जय श्री गणेश की मित्रों। आज का विषय है सामुद्रिक शास्त्र से संबंधित हस्त लकीरों के विषय में। विवाह लकीर के विषय में आज चर्चा करने जा रहा हूँ, क्योंकि हर इंसान की जिज्ञासा होती है जिसका विवाह नहीं हुआ, वह जानना चाहता है कि उसका विवाह कब होगा। कहीं बात चलती है और चलते चलते ख़त्म हो जाती है। इंसान की उम्र बीतती जाती है और वह हैरान परेशान हो जाता है। जहाँ से उम्मीद होती वहाँ से उम्मीद टूट जाती है। क्या कारण होता है? हथेली की लकीरें जो 101% सत्य बोलती हैं, केवल इनको समझना और पढ़ना आना चाहिए। तो मैं वही चर्चा कर रहा हूँ आप लोगों से कि जिनका विवाह नहीं हुआ उनके लिए ये वीडियो अवश्य ही रामबाण सिद्ध होगी। अपनी हथेली में देखिए, पुरुषों के दाएं हाथ में एवं स्त्रियों के बाएं हाथ में बुद्ध पर्वत के नीचे जो आड़ी लकीर होती है, छोटी उंगली के नीचे बुद्ध का क्षेत्र होता है, उसमें जो छोटी छोटी आड़ी रेखाएं होती हैं वह विवाह लकीर मानी जाती हैं। ये लकीरें कभी कभी बुद्ध क्षेत्र को पार करके आगे भी निकल जाती हैं, किंतु जो सुस्पष्ट अच्छी बनी हुई रेखाएं होती हैं उन्हीं से विवाह का संबंध होता है। यदि यह रेखा छोटी हो तो केवल प्रेम विवाह का सूचक होती है। इसलिए अपनी हथेली को देखें, बुद्ध पर्वत के नीचे जो लकीरें दिख रही हैं, सबसे छोटी उंगली के नीचे जो लकीरें आप लोगों को दिख रही हैं, यहाँ पर देखें कि वह लकीर कितनी स्पष्ट रूप से नज़र आ रही है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, किसी किसी की हथेली में 1 से 2 लकीरें भी पाई जाती हैं, 3 लकीरें भी पाई जाती हैं, किंतु इसका मतलब ये नहीं होता कि 3 लकीरें हैं तो 3 विवाह भी हो जाएंगे। पर होते हैं, किंतु यहाँ पर आपको एक बात अवश्य जानना चाहिए कि तीनों लकीरें जब स्पष्ट नज़र आएँ और एक सी हों तो 101% 3 विवाह के योग भी हो जाते हैं। किंतु ये अक्सर नहीं होता है। कोई लकीर ऐसी भी होती है जो धुंधली होती है, बारीक होती है, पतली होती है, और उसके ऊपर जो लकीर होती है वह डार्क होती है, साफ नज़र आती है, स्पष्ट रूप से नज़र आती है। तो 101% जो स्पष्ट रूप से नज़र आएगी मित्रों, विवाह उसी के साथ होगा। बाकी जो स्पष्ट नज़र नहीं आएंगी उनसे केवल विवाह की चर्चा हो सकती है। जो चर्चा चलते चलते जो ख़त्म हो जाती है वह इस लकीर के विषय में बताते हैं जो धुंधली लकीर होती हैं। तो अब विषय बनता है कि विवाह कब होगा, कितनी उम्र में विवाह हो सकता है। उसके लिए आप अपनी हथेली को अभी देखें, छोटी उंगली के नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने 3 लकीर बनाई हुई हैं। हथेली में देखिए आप, जो लाल लकीरें दिख रही हैं 3 लकीरें, सबसे नीची वाली जो लकीर है, अगर इस तरीके से आपकी हथेली में कनिष्ठिका उंगली, सबसे छोटी उंगली के नीचे हृदय लकीर के थोड़े से ऊपर अगर पहली वाली लकीर इस प्रकार से है तो 101% आपका विवाह 17 वर्ष से लेकर 19 वर्ष में हो जाना चाहिए। मित्रों, कहने का तात्पर्य ये है कि इस बात को भी आप लोग अच्छे से समझ लें कि मैंने 3 लकीर बनाई है आप लोगों को ये समझाने के लिए कि छोटी उंगली के जितने नीची होगी विवाह लकीर, जो आड़ी लकीर देख रहे हैं, आपका विवाह उतना ही जल्दी होगा। कहने का तात्पर्य ये है मित्रों कि 17 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष की अवस्था के बीच में आपका विवाह हो सकता है। अगर यह लकीर नीचे है, बुद्ध पर्वत से नीचे है, तो अवश्य ही आपका विवाह 17 से 19 वर्ष के बीच में होना चाहिए। अब बात करते हैं मित्रों सेकंड लकीर जो आप देख रहे हैं। अगर इतनी ऊपर है बुद्ध पर्वत पर
तो कम से कम 20 वर्ष से लेकर 27 वर्ष की अवस्था के बीच में आपका विवाह हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर अवश्य ध्यान दें आप, जो सबसे ऊपर तीसरे नंबर की जो लकीर है, अगर इस प्रकार से लकीर है सबसे ऊपर है तो अवश्य ही आपका विवाह 28 वर्ष से लेकर 38 वर्ष की उम्र के बीच में आपका विवाह होना चाहिए। ये एक स्पष्ट रूप से एवं सटीक भविष्यवाणी विवाह के संबंध में मैंने बताई है, जिसको अच्छी तरीके से अगर आपने समझ लिया तो आपके विवाह का समय समझ में आ जाएगा। मित्रों, जय श्री गणेश की।